बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ओमिक्रॉन मजीद जाने लेने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद से 17 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। आपको बता रहे हैं, ओमिक्रॉन मजीद जान लेने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद से 17 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मस्बत केसेस की शरह 2.1% तक रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं, ओमिक्रॉन मजीद जाने लेने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद से 17 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। ओमिक्रॉन मजीद जाने लेने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद से 17 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने फैसलाबाद में मजीद जाने ले रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया है और 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद से कोरोना के 17 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फैसलाबाद में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई है। जबकि सुबह भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 21,000 से ज्यादा जो टेस्ट किए गए हैं। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि महकमा फैसलाबाद की जानिब से ताहाल SOPs पर अमल दरामद ना होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फैसलाबाद में दिन ब दिन कोरोना के नए जो है वो केसेस में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने फैसलाबाद में जो मजीद एक जान ले ली है। गुज़श्ता जो रोज है अलाइड हॉस्पिटल में एक मरीज जान की बाजी हार गया, जबकि बेशर जिना हॉस्पिटल, गुलामाबाद हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल में भी दीगर जो कोरोना के मरीज हैं वो जेरे इलाज हैं। और ताहाल फैसलाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 नए कोरोना के जो केसेस है वो रिपोर्ट हुए हैं। और ये कोरोना की जो हालत है वो तशवीशनाक फैल रही है और ऐसे में जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। थी जिला इंतजामिया अमल दरामद करने में नाकाम हो गई है। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, कोरोना मजीद जाने लेने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद से 17 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। आपको अहम खबर से आगाह करें, ओमिक्रॉन मजीद जाने लेने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद से 17 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के साथ पाबंदियों की भी वापसी हो गई। NCOC ने फजाई और जमीनी सफर के दौरान खाने की अशिया पर पाबंदी लगा दी। सूबों के साथ मिलकर मौसर इकदाम करने का फैसला किया गया है। स्कूल खुले रहेंगे या पाबंदियां बंद हो जाएंगे। सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल होगा। शादी ब्याह की तकरीबात के नए SOPs का फैसला भी कल किया जाएगा। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, कोरोना के साथ साथ पाबंदियों की भी वापसी हो गई है। NCOC ने फजाई और जमीनी सफर के दौरान खाने की अशिया पर पाबंदी लगा दी। सूबों के साथ मिलकर मौसर इकदाम करने का फैसला किया गया है। स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे। सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल होगा। शादी ब्याह की तकरीबात के लिए नए SOPs का फैसला भी किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के साथ पाबंदियों की भी वापसी हो गई। NCOC ने फजाई और जमीनी सफर के दौरान खाने की अशिया पर पाबंदी लगा दी। सूबों के साथ मिलकर मौसर इकदाम करने का फैसला किया गया। स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे। सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल होगा। शादी ब्याह की तकरीबात के नए SOPs का फैसला भी कल किया जाएगा। आपको अपडेट करें, कोरोना के साथ पाबंदियों की भी वापसी। NCOC ने फजाई और जमीनी सफर के दौरान खाने की अशिया पर पाबंदी लगा दी। सूबों के साथ मिलकर मौसर इकदाम का फैसला किया गया है। स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे। सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल होगा। शादी ब्याह की तकरीबात के नए SOPs का फैसला भी कल किया जाएगा। आपको बताते चलें, कोरोना के साथ पाबंदियों की भी वापसी हो गई। NCOC ने फजाई और जमीनी सफर के दौरान खाने की अशिया पर पाबंदी लगा दी है। बिजली का यूनिट 45 रुपए और पेट्रोल की कीमत 150 रुपए के करीब। इस मुसलसल इजाफे पर फैसलाबाद के ताजर और छोटे सनतकार परेशान हैं। कहते हैं कि बुलंद तरीन पैदावारी लागत ने कारोबार चलाए रखना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। बिजली का यूनिट 45 रुपए और पेट्रोल की कीमत 150 रुपए के करीब।
इस मुसलसल इजाफे पर फैसलाबाद के ताजिर और छोटे सनतकार परेशान हैं। कहते हैं कि बुलंद तरीन पैदावारी लागत ने कारोबार चलाए रखना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, क्या कहना है कारोबारी हजरात का, अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कपड़े की तरसीलात और किरायों में इंतहाई इजाफे की वजह से इस वक्त एम्ब्रॉयडरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के जो चेयरमैन सदर हैं हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गफूर, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। राना साहब बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया, बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपका यूनिट जो है वो 40 रुपये से भी क्रॉस कर चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी भट्ट साहब, पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये मुसलसल बढ़ रही हैं, एक दफ़ा नहीं है, हर 15 दिन के बाद बढ़ रही हैं। और पेट्रोल के बढ़ने से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी सारे मामलात हैं, जो रिक्शे हमारा माल लेके जाते हैं, अगर वो 500 रुपया ले रहा था अब वो 1000 रुपया ले रहे हैं। आगे हालात जो हैं वो आपके सामने ही हैं कि कारोबारी हालात किस तरह के हैं। बिजली की बात करें तो 40 से 45 रुपये जो यूनिट है उसमें तो हम काम कर ही नहीं सकते। अब बहुत सारे जितने भी मालकान हैं, कुछ ने मशीनें बेच दी हैं और बाकी बेचने के लिए जा रहे हैं। अब जिस तरह अपोजिशन वालों ने एहतजाज की कॉल दी है तो हम भी आज अपनी मीटिंग बुला रहे हैं और हो सकता है हम उनके साथ जो है वो बिजली के मामलात और ये महंगाई के सारे मामलात में जो है ना उनके साथ इस कॉल का साथ दें और एहतजाज में बाहर निकलें। लेकिन ये एहतजाज में बाहर निकलना, सड़कों पर आना, प्रोटेस्ट करना, मुजाहरे करना, ये मेरे ख्याल में ताजरों की और कारोबारी शख्सियात जो है उनके आखिरी ऑप्शन हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो कभी भी एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हम तो अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो हमारे लिए ऑप्शन ही कोई नहीं और ऑप्शन कोई नहीं बचेगी। अब ये फैसले किए जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी एसोसिएशंस की जानिब से मिलकर कि एहतजाज की कॉल दी जाए और अपोजिशन के साथ मिलकर सड़कों पे आया जाए, क्योंकि अब बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं, डॉलर की उड़ान इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कारोबार को चलाए रखना, अपनी फैक्ट्री, अपने कारखानों को, अपने बिजनेस को चलाए रखना अब कारोबारी शख्सियात के बस से बाहर होता चला जा रहा है। जी, कारोबार को चलाए रखना मुश्किल हो गया है। शिराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। शहरियों की जानिब से बढ़ती महंगाई की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दे दिया गया। हुकूमत से फौरी तौर पर फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे के बाद जंग के शहरी भी खासी हद तक परेशानी का शिकार नजर आते हैं। हुकूमती इस फैसले को गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना करार देते हुए फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। इस हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हो रहा है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, क्या कहेंगे कि इन मसाइल का सामना करना पड़ा? पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी किराए भी बढ़ जाते हैं और घर की एशिया वगैरह जो भी हमने मंगानी होती है उसके भी किराए बढ़ने की वजह से हमें बहुत मुश्किल है। आगे बजट हमारा आउट है, इस वजह से गरीब आवाम बहुत पिस रही है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। शहरियों का कहना है कि शहरी जो हैं वो महंगाई की तले पिस गए हैं। हुकूमत की जानिब से जो कोई भी रिलीफ के लिए इकदाम मुमकिन नहीं किए जा रहे, जबकि जो है वो महंगाई की सूरत हाल है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इस वजह से मुतालबा किया गया शहरियों की जानिब से कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात कम हो सके। से रिलीफ नहीं दिया जा रहा। वैसे शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। शहरियों की जानिब से बढ़ती महंगाई की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दिया जा रहा है। हुकूमत से फौरी फैसला वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हैं। शहरियों की जानिब से बढ़ती महंगाई की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दिया गया है। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। शहरियों की जानिब से बढ़ती महंगाई की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दिया गया है। हुकूमत से फौरी फैसला वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। आपको जंग से बता रहे हैं, जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान है। शहरियों की जानिब से बढ़ती महंगाई की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दिया गया है, जबकि हुकूमत से फौरी फैसला वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है।
शहरियों की जानिब से बढ़ती महंगाई की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दिया गया है। हुकूमत से इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। जंग से आपको अपडेट कर रहे हैं। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। अभी इसी हवाले से रुख करते हैं चिन्योट का। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपए इजाफे के साथ फी लीटर 148 रुपए 30 पैसे हो गया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। महंगाई की सताई आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक और तोहफा दे दिया गया है। आवाम के लिए अब बुरी खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 1 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 148 रुपये 31 पैसे हो चुकी है, जिस पर शहरियों की जानिब से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, रिलीफ आवाम को नहीं दिया जा रहा। जो भी वादे हुकूमत की जानिब से किए गए वो वादे भी खोखले साबित हो रहे हैं। शहरी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भाईजान बताइएगा, क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट का मोटिव था, जो खान साहब का नारा था, खान साहब को चाहिए कि अवाम, इन्होंने सादगी की बात की थी, ये अपने कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ, अपने खर्चे बढ़ाए हैं और अवाम को इन्होंने अपना पीसा है अच्छी तरह। जी बिल्कुल, अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं, अवाम को पिसा जा रहा है। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर? जब पेट्रोल की कीमत 65 रुपये थी तब असद उमर साहब कहते थे कि पेट्रोल दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा मिल रहा है यहाँ पे। अब पेट्रोल की कीमत 150 रुपये हो गई है, तो अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने तो। जी बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जब पेट्रोल जो है वो 65 रुपये था तो तब हुक्मरान कहते थे कि हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है, दुनिया में पेट्रोल सस्ता है लेकिन पाकिस्तान में महंगा दिया जा रहा है। और आज जब 148 रुपये तक पेट्रोल पहुंच चुका है तो अब हुक्मरान जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा? अस्सलाम वालेकुम जी, ये गवर्नमेंट जो है आए दिन कोई न कभी पेट्रोल महंगा कर रही है, कभी बिजली की कीमत महंगा कर रही है। एक बताएं गरीब आदमी क्या करे, उसकी 20,000 30,000 तनख्वाह है, वो घर के लिए राशन लेके जाए, पेट्रोल पूरा करे, मेडिसिन लेके जाए कि बच्चा बीमार हो जाए। आए दिन इनकी मेडिसिन वो इंक्रीज़ हो रही है, उनकी प्राइस वगैरह, फिर क्या करे, खुदकुशी की गोली दे दे हमें। अच्छा बिल्कुल, ये आवाम जो है वो आप नाजरीन देख सकते हैं कि कैसे सताई हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि हर चीज का शिकार है। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करते हैं चिन्योट का। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपए इजाफे के साथ फी लीटर 148 रुपए 30 पैसे हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को कम करने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल 3 रुपये 83 पैसे जो है उसकी कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बायस जो शहरी हैं वो पहले ही महंगाई की दलदल में फंस चुके थे, लेकिन अब जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पेट्रोल पंप जो है वो शहरियों पर गिरा दी गया है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बजन बताइएगा कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है, आप हुकूमत के इस फैसले से खुश है? बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पे कमी लानी चाहिए, और पहले भी इतनी महंगाई है कि हम घर का खर्चा चलाएं या गाड़ियों में अपनी में पेट्रोल डलवाएं। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा यही है कि मेहरबानी करके वो महंगाई को कम करें और पेट्रोल में जो है वो कमी लाएं, ताकि शहरी जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिलों में गाड़ियों में तेल डलवा सकें। बिल्कुल, शहरी शदीद परेशान है और इस सवाल से शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको फिलफौर जो है वो वापस लिया जाए, ताकि एक आम आदमी जो है वो अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके। हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग और मज़ाफ़ात में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस के बहरान से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है गैस कई घंटे नहीं आती और अगर आ जाए तो गैस प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं रिजवान खान से। रिजवान बताइएगा, क्या कहना है शहरियों का मजीद?
بالکل اوور ٹیکسنگ و مضافات میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بحران کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہری خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں گیس نہیں آتا، جس کی وجہ سے کھانا پکانے میں اور ناشتہ بنانے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسے بھی بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو سردی کا موسم چل رہا ہے اس میں جو گیس کی جو بہت زیادہ مشکلات ہیں، وہ عام کھانے اور پینے سے بھی تنگ ہے، اسی وجہ سے بچے بھی اسکول نہیں جا سکتے۔ تو مطلب کہ ایک تو یہ موسم کا فرق ہے، دوسرا جو LPG گیس وہ مہنگی ہو چکی ہے، 200 کتنے روپے وہ فی KG ہو چکی ہے، تو ادھر گیس کا بل بھی بڑھ چکا ہے، کیونکہ گیس کی قلت ہے گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، لیکن جو اعلیٰ حکام ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور گیس کے جو اعلیٰ اتھارٹی ہے، وزراء ہیں گیس کے اتھارٹی کو چاہیے کہ بحران کو حل کریں تاکہ عوام کی مشکلات حل ہو سکیں، مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ بالکل جیسے کہ آپ نے بات سنی کہ عوام کو شدید مشکلات کا رضوان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیسکو میں بھرتی کے خواہش مند افراد کے لیے اہم خبر، فیسکو میں نئی بھرتیوں کے حوالے سے منصوبہ بندی تیار، لائن مین، اسسٹنٹ لائن مین کے عہدوں پر کانٹریکٹ بنیادوں پر بھرتیاں ہوں گی۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی لمپ سم پالیسی کے تحت بھرتی ہونے والے ملازمین کو ریگولر نہیں کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اویس علی سے۔ اویس اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج جی بالکل فیسکو میں بھرتی کے خواہش مند افراد کے لیے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ فیسکو کی جانب سے نئی بھرتیاں کرنے کے لیے منصوبہ بندی تیار کر لی گئی ہے۔ فیسکو میں 5000 سے زائد نیا عملہ بھرتی کیا جائے گا۔ لائن مین، اسسٹنٹ لائن مین، میٹر ریڈر سمیت دیگر شعبہ جات میں آج جو بھرتیاں ہیں وہ کنٹریکٹ بنیادوں پر کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت توانائی پاور ڈویژن کے احکامات کے مطابق نئے بھرتی ہونے والے جو ملازمین ہوں گے ان کو کنٹریکٹ بنیادوں پر بھرتی کیا جائے گا اور ان کو ریگولر نہیں کیا جائے گا۔ لمپ سم پالیسی وزارت توانائی پاور ڈویژن کی جانب سے متعارف کروائی گئی ہے اور اس کا پابند کیا گیا ہے فیسکو کو کہ مختلف شعبہ جات میں جو عملہ کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، مگر جو نئی بھرتیاں ہیں وہ کانٹریکٹ بنیادوں پر کی جائے، اور جو ملازمین ہیں ان کو لمپ سم پالیسی کے تحت بھرتی کیا جائے، جس میں ملازمین کو نہ تو سرکاری مراحت ملیں گی اور نہ ہی پینشن اور دیگر جو سرکاری واجبات ہوتے ہیں ملازمین کو ان کو فراہم نہیں کیے جائے گے، بلکہ کانٹریکٹ بنیادوں پر جو ہے وہ بھرتی کیا جائے گا۔ فیسکو میں اس وقت 8000 سے زائد اسامیاں خالی ہیں۔ آپریشنل بہت سی جو ملازمین کی جو سیٹیں ہیں وہ خالی ہیں، اس پر عملہ بھرتی نہیں کیا گیا، اور اب جو ہے کانٹریکٹ بنیادوں پر کی جائے گی۔ اویس شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دوسری جانب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں FBR کی جانب سے شروع کی جانے والی سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروانی ہے یا پھر FBR اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے الگ الگ گوشوارے جمع کروانے ہیں، کچھ واضح نہ ہو سکا۔ ٹیکس گزار جرمانوں کے ڈر سے پریشانی کا شکار ہو کر رہ گئے۔ جنوری سے FBR اور PRA کی مشترکہ ریٹرن جمع کروانے کا اعلان کیا گیا، مگر PRA نے اپنی الگ ریٹرن پورٹل بھی اپلوڈ کر دی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عصمت سے۔ عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، سیلز ٹیکس ریٹرن کو لے کر ٹیکس گزاروں کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن متعارف کروائی اور جنوری میں ٹیکس گزاروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی اور FBR کے لیے ایک ہی ریٹرن جمع کروا سکیں گے، جبکہ اس سے قبل پنجاب ریونیو اتھارٹی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے ٹیکس گزار الگ الگ سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرواتے تھے، مگر یہ مشکل ٹیکس گزاروں کے لیے اس وقت بڑھ گئی جب FBR کی جانب سے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن کا اعلان کیا گیا، جبکہ دوسری جانب جنوری میں ہی پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے اپنی الگ ریٹرن جو ہے وہ بھی ان کے پورٹل پر اپلوڈ کر دی گئی، جس کی وجہ سے ٹیکس گزار پریشانی کا شکار ہیں کہ وہ FBR کی سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں یا پھر پنجاب ریونیو اتھارٹی نے جو پورٹل پر ریٹرن اپلوڈ کی ہے اس کو الگ الگ سے یعنی کہ گوشوارے جمع کروائیں، جبکہ دوسری جانب ٹیکس گزار جرمانوں کے ڈر سے پریشانی کا شکار ہے۔ دوسری طرف جو FBR کی جانب سے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن متعارف کروائی گئی ہے اس میں بھی کافی زیادہ تکنیکی خامیاں سامنے آ رہی ہیں اور اس سارے معاملے کو لے کر ٹیکس گزار پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ عمیر عصمت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کمالیہ میں چیچا وطنی کے نواحی علاقہ سے آئی بارات دلہن کی رخصتی کے بغیر ہی واپس لوٹ گئی۔ شفیق اور نفیس دونوں بھائی بارات لے کر اپنی اپنی دلہن بیانے آئے، لیکن لین دین کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کمالیہ میں چیچا وطنی کے نواحی علاقے سے آئی بارات دلہن کی رخصتی کے بغیر ہی واپس لوٹ گئی۔ شفیق اور نفیس دونوں بھائی بارات لے کر اپنی اپنی دلہن بیانے آئے، لیکن لین دین کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا۔
चेचावत्ती से आई बारात दुल्हन की रुखसती के बगैर ही वापस लौट गई। शफीक और नवीज दो भाई आज बारात लेकर आए, लेकिन लेन देन के तनाज़े पर झगड़ा हो गया। भारी लाग हम अदा नहीं कर सकते और ये लोग किराएदार हैं। दूल्हे का ऐसा कहना था, शादी पर लाखों रुपए खर्च किए, हमारे साथ धोखा हुआ है। जब दुल्हों का ये मौकफ सामने आया है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला रफा दफा करवा दिया। बारात खाली वापस लौट गई। फैसलाबाद मुकामी हुकूमतों की प्रॉपर्टी के किराए का असर नौ तयन करके चीफ अफसरान से हलफनामे हासिल करने का फैसला कर लिया गया। किसी तीसरे फरीक को जायदाद किराया पर नहीं दी जा सकेगी, खुद ही कारोबार करना लाजिम होगा। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पर सूबाई मुहस्सिब पंजाब की जानब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि तमाम जितनी भी लोकल गवर्नमेंट की मुकामी हुकूमतों की प्रॉपर्टी चाहे रेंट आउट की गई है या किसी भी तरह से ऑक्शन की गई है, तो वो चीफ अफसरान एक बाकायदा तौर पर हलफनामा जमा करवाने के पाबंद होंगे कि वो ठीक रेट पर दी गई और कहीं पर भी कोई ऐसी दो नंबरी सामने नहीं आई कि जिसमें पैसे लेकर कम रेट पर दी गई हो। ये हलफनामा जमा करवाया जाएगा। इसके अलावा जो भी फ्रीक प्रॉपर्टी परचेज करेगा, प्रॉपर्टी रेंट आउट करेगा, तो उसको वहाँ पर खुद ही अपना कारोबार करना होगा। वो किसी भी तीसरे फरीक को, जैली फरीक को ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकेगा। ये लोकल गवर्नमेंट की जानब से अहकाम जारी किए गए और इस सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने पाबंद किया है चीफ ऑफिसर्स को कि वो जल्द अज जल्द अपनी प्रॉपर्टी की तफसीलात, अपने रेंट की तफसीलात और उसके अलावा यहाँ पर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो तमाम की तमाम सूबाई मुहस्सिब पंजाब को जमा करवाएं। इसके अलावा तमाम चीफ ऑफिसर्स अपने अपने हल्फनामे भी साथ जमा करवाएंगे कि जिसमें वो खुद बताएंगे कि तमाम। अब्दुर्रहमान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद रीजन की जेलों में कायमशुदा सीसीटीवी कंट्रोल रूम का मौसर अंदाज में इस्तेमाल न करने का नोटिस। जेलों के कैमरे अक्सर बंद और सुबह के वक्त मेन वॉल के साथ कोई भी ड्यूटी मुलाजम तैनात नहीं किया जाता, जो कि जेल की सिक्योरिटी पर एक रिस्क बन गया है। बात करते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर की जेलों में सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरे ज्यादातर खराब निकले, जिसका नोटिस डीआईजी जेल सईदुल्लाह गोंदल ने लेते हुए रीजन भर की जेलों के सुप्रीडेंट्स को मरासला जारी कर दिया, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि उनके इल्म में ये बात आई है कि जेलों में सिक्योरिटी के मकासद के लिए लगाए गए ज्यादातर कैमरे खराब है, जिनको फौरी तौर पर न सिर्फ फाल करवाया जाए बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर 3 वार्डर्स की ड्यूटी भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग कमरों में लगाई जाए ताकि वो मुकम्मल तौर पर जेलों को मॉनिटर कर सके। ये भी कहा गया कि जो कैमरे सीसीटीवी खराब हुए हैं, इनका खराब होना न सिर्फ सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है बल्कि जेलों में होने वाली बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों को भी नोट करने में दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि इससे मॉनिटरिंग रहती है। जब कैदियों के लवाहिकीन उनसे मुलाकात के लिए आते हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या उनका रवैया है जेल एहलकारों का उनके साथ, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग में आती हैं, लेकिन खराब होने की वजह से उनको ये सारा नोट करने में भी दुश्वारी का सामना है। तमाम मजीद ये भी कहा गया कि 25% जो गार्ड है वो सिक्योरिटी की मेन वाल के करीब तैनात की जाए ताकि किसी भी तरह के मसाइल पैदा ना हो। इन तमाम तरह अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने को भी कहा गया है। अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में एडिटर सिटी 41 जफर डोगर के बड़े भाई और साबिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अफजल डोगर के छोटे भाई मोहम्मद अहमद डोगर का इंतकाल। इजहार अफसोस के लिए अजीज व अकारिब और शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। आपको बताएं, फैसलाबाद में एडिटर सिटी 41 जफर डोगर के बड़े भाई और साबिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अफजल डोगर के छोटे भाई मोहम्मद अहमद डोगर का इंतकाल हुआ है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं रमजान मिर्जा से, जो उनकी रहायशगाह पर इस वक्त मौजूद हैं। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सिटी 41 जो कि फैसलाबाद का चेहरा है और उसी के जो ब्यूरो चीफ और एडिटर भी हैं जफर डोगर, उनके जो बड़े भाई हैं उनका गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया था और आज जो है उनकी रिहाइशगाह पर इजहार अफसोस के लिए फैसलाबाद की अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जय्यद उलमा, जिनमें रियाज अहमद खरल, डॉक्टर इफ्तिखार नकवी, इसके साथ साथ पीर मकसूद साहब ने इजहार अफसोस किया। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से म्यूनसिपल ऑफिसर मोहम्मद खालिद, महकमा एजुकेशन से असिस्टेंट डायरेक्टर राउत साजिद भी इस मौका पर मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा शहबाज कसाना ने भी जफर डोगर और जो नायब सदर, साबिक नायब सदर अफजल डोगर, उनके साथ इजहार अफसोस किया। इसी तरह फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली नामी गामी शख्सियात की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और ठीक 2 बजे मलकपुर में ही जामिया मस्जिद चिश्तिया निज़ामिया दरबार वाली में जो है वो 2 बजे
कुलखानी का जो है वो ख़त्म होगा और तवक्को की जा रही है कि फैसलाबाद की मज़ीद अहम शख्सियात जो हैं इस कुलखानी की जो रस्म है उसमें शिरकत करेंगी। जी, सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से इजहार अफसोस का सिलसिला जारी है। रमज़ान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।